हेलो एवरीवन। आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं और वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस पूरे वीडियो का मतलब इस पूरे चैप्टर का हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं और ये जो वन शॉट होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आपको इसमें सारे रिटर्न नोट्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगा हर एक चीज़ का। ठीक है, माइनर से लेके मेजर हर चीज़ का। ठीक है, सो टोटल मैं कहना चाह रहा हूँ कि 100% चैप्टर आपका कवर होने वाला है विद इन 15 से 20 मिनट में। ठीक है, चलो आप देखते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट वीडियो। सबसे पहले देखो ह्यूमन आई क्या है। ठीक है, तो द ह्यूमन आई इज अ सेंस ऑर्गन। ठीक है, दैट हेल्प अस टू सी लाइट एंड ऑब्जेक्ट। इट वर्क लाइक कैमरा। अब देखो जो आंख होती है ना ह्यूमन आई, उसमें क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे देख पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो मुझे मेरे ब्रेन तक सिग्नल भेज रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फ़ोन स्टैंड है। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन आई का काम, किसी भी चीज़ को देखकर ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना कि एक्चुअली ये है क्या, इसको रिकॉग्नाइज करवाना। चलो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट का काम क्या है, चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, मतलब सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। देन आइरिस। उस आइरिस का क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। प्यूपिल क्या होता है अब इस डायग्राम से हम समझेंगे। उसके बाद आई लेंस क्या है, आई लेंस क्या करता है, फोकस करता है लाइट को, मतलब कंसंट्रेट करता है एक जगह पे। देन रेटिना, ये क्या है, स्क्रीन जहां पर इमेज फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, जो कि क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है ब्रेन तक कि भाई एक्चुअली ये है क्या, ये पेंसिल है, ये पेपर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करवाता है, ऑप्टिक नर्व करवाता है। इतने पार्ट को याद कर लो, आराम से आई का डायग्राम बना लोगे। अब आओ समझते हैं आई के डायग्राम को। देखो ये है आपका एक नॉर्मल ह्यूमन आई। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने देखा था कॉर्निया आता है। ठीक है, कॉर्निया ये हो गया। देन उसके बाद क्या आता है, आइरिस। ठीक है, आइरिस ये पार्ट हो गया। देन प्यूपिल, देन एक्वस ह्यूमर। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए हैं ताकि जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा लेबल्ड लगे, है ना। सिलियरी मसल हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ऑप्टिक नर्व की पोजीशन देख लो। ठीक है, और यही ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। देन विट्रस ह्यूमर और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कुछ मसल्स हैं। तो ये होता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई। यही डायग्राम बनाकर आना है, यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसी को बनाकर आना। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है गाइस, हमें बस उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। तो जितना ज़रूरी है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है। चलो, वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आखिर काम कैसे करता है, देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट में समझ लिया, अब इसको डिटेल में समझते हैं। क्या होता है कि जो लाइट होता है ना वो एंटर करता है थ्रू कॉर्निया। देन प्यूपिल कंट्रोल लाइट। ठीक है, प्यूपिल जो होता है वो लाइट को कंट्रोल करता है। देन लेंस फोकसेस लाइट ऑन रेटिना। ठीक है, रेटिना पे फोकस करता है लाइट को, कौन, लेंस। देन इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना। अब जब इमेज लेंस ने जब फोकस किया लाइट को तो वो जो क्या है, इमेज है वो फॉर्म होता है रेटिना पे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंड करता है सिग्नल को ब्रेन तक कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करो, है ना। चलो अब समझते हैं डिफेक्ट ऑन विजन। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को चश्मा लगा होता है, तो वो चश्मा क्यों लगा होता है उसी के बारे में ये टॉपिक है। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है आंखों में, वो है मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब जिनको क्या होता है कि जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको मायोपिया होता है। ठीक है, तो और मतलब यही लोग दूर की चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं बट पास की चीज़ें उनको ब्लर दिखती हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया। इसमें क्या होता है, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट ब्लर दिखते हैं। ठीक है, अब इसी का अपोजिट क्या है,
हाइपरमाइट्रोपिया है ना, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो जब ये डिफेक्ट होता है तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है, अब देखो मायोपिया का इफेक्ट देखो कैसे होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, ठीक है, ये क्या है, ये लाइट रेज है दोनों, है ना, और ये आकर यहाँ पर मतलब ये दोनों अलग अलग क्या हो जा रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, एक जगह पे पॉइंटेड नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक पॉइंटेड नहीं बनेगा तब तक इमेज क्लियरली हमको नहीं दिखती है, और ये ह्यूमन आई है। तो आप ऐसा एक रे डायग्राम बना सकते हो मायोपिया का, ठीक है, सिंपल आपको समझाना हो तो। और पेपर में डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपका जो मार्क्स है वो डायग्राम पे मिल जाए, क्योंकि देखो हर किसी को ज़्यादा थ्योरी याद नहीं होती है, इसलिए मैंने भी एक एक लाइन में ही सब कुछ निपटाया है ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ डायग्राम, इसको ज़रूर बनाना। इसलिए मैं ज़बरदस्ती डायग्राम बनाते रहता हूँ ताकि आपको कम लिखना पड़े और मार्क्स ज़्यादा मिले। देन व्हाट इज हाइपरमाइट्रोपिया? ये लॉन्ग साइटेडनेस प्रॉब्लम होती है, मतलब इसमें जो पर्सन है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को साफ देख सकता है, बट जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको ब्लर देखता है। मतलब मान लो कि ये मेरे पास में रखा है ऑब्जेक्ट, है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है दूर रखा है, तो मैं बस इसको क्या देख पा रहा हूँ, ब्लर देख पा रहा हूँ, ठीक है, और इसको दूर वाले को क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो मतलब मुझे ये क्या प्रॉब्लम है, हाइपरमाइट्रोपिया प्रॉब्लम है, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस प्रॉब्लम है। अब जब ये प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, कौन सी लेंस वाला चश्मा पहनना चाहिए, आओ समझते हैं। इसके करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ठीक है, देखो ऐसे कुछ लेंस होते हैं, ठीक है, इसका डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ से कोई रेज आ रही है, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो लाइट रेज है ना, ये एंटर हो रही हैं और जैसे ही यहाँ टकराएंगी वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। सॉरी, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये फिक्स हो जाएंगी, मतलब मिल जाएंगी, है ना, कंसंट्रेट हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। और ये कब होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। और ये जो है ना, ये थोड़ा ऐसा बनता है, थोड़ा ऐसा अंदर की तरफ। कॉनकेव में जब लाइट रेज आती है तो वो ऐसे फैल जाती है, यानी मतलब दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव लेंस, तो ये याद रखना, ठीक है। अब और अच्छे से समझ आएगा। देखो अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो कॉन्वेक्स लेंस, ये हमको किसके करेक्शन के लिए यूज करना है, हाइपरमाइट्रोपिया के। और ये डायग्राम देख पा रहे हो कि लाइट रेज आ रही है बट वो कहीं और, मतलब एक इमेजिनरी पॉइंट पे बन रही है इमेज, है ना, पर आंखों के अंदर वो इमेज क्लियरली नहीं बन पा रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हाइपरमाइट्रोपिया बोला जाता है, या फिर हाइपरपिया भी बोल सकते हैं। अब देखो आगे एक और प्रॉब्लम है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ओल्ड लोगों को, जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे रहते हैं, तो उनको बाईफोकल लेंस लगा होता है, ठीक है। अब बाईफोकल लेंस में कॉनकेव भी रहता है और कॉन्वेक्स भी रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ओल्ड लोगों एज में होता है, जिनको दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है। तो उनके चश्मे में, मतलब मान लो ये उनका चश्मा है, तो उनमें ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ऊपर जो है कॉन्वेक्स होगा और नीचे कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये ऐसे डिवाइड होते हैं, मतलब एक ही चश्मे में दोनों लेंस होते हैं। और जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसमें एक चश्मे में एक लेंस, जैसे कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स था या कॉनकेव, वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन मतलब मैंने बताया कि फैलना, है ना। अब देखो,
अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है विबग्योर का। अब विबग्योर क्या है? एक शॉर्टकट है जिससे आप इन 7 कलर्स को याद रख सकते हो। आपने देखा होगा रेनबो को, रेनबो जो होता है वो 7 कलर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। मतलब ये वाइट लाइट आई, मतलब सन है, ये सन की वाइट लाइट हमको दिखती है, तो वाइट लाइट आई और यहाँ से ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म से टकराकर ये इतने कलर्स में स्प्लिट हो गया, यानी बट गया। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेड की, इसलिए आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो सिग्नल होता है वो हमेशा खतरे के लिए रेड यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए रेड हो गया। और सबसे कम होती है वॉयलेट की। ये दोनों हमेशा याद रखना क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद ये डायग्राम जरूर बना के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आपने देख लिया कि यहाँ पे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसका करेक्ट सीक्वेंस है ये। विबग्योर इसलिए रखा गया है ताकि आपको इन सारे कलर को रिमेंबर करने में हेल्प हो। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब बेंडिंग या फिर स्प्रेडिंग मतलब एक लाइट का, एक रे का बेंड होना या फिर स्कैटर होना, ये कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन आता है कि वाई इज स्काई लुक्स ब्लू, है ना। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जो ब्लू कलर होता है ना वो स्कैटर ज्यादा होता है रेड कलर से, है ना। मतलब ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो रेड की होती है, तो ब्लू हमको क्यों दिखता है? तो जो ब्लू कलर होता है वो ज्यादा स्कैटर होता है, मतलब ज्यादा फैल पाता है, इसलिए हमको जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। सो स्काई लुक्स ब्लू। अब वाई सन लुक्स रेड एट सनसेट। सन रेड क्यों दिखता है? तो जो रेड रेड होता है ना वो ट्रेवल करता है मोर डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए जो खतरे का निशान है वो हमेशा रेड होता है ताकि आदमी दूर से उसको देख ले। देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेयर्स ऑफ एयर, है ना। आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक लेयर होती है ना। तो उस एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन हो रही है ना, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इसके इफेक्ट क्या क्या है? सबसे पहले देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हमको जो सितारे होते हैं, जो तारे होते हैं वो चमकते लगते हैं, और बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि वो हमारी दादी हैं, वो हमारे मामा हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर साइंस देखा जाए तो उसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहा जाता है, और ये ड्यू टू होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसमें क्या होता है, जो सन होता है ना वो 2 मिनट जल्दी दिखता है, और सनसेट जो होता है 2 मिनट लेट होता है। ये एक कॉन्सेप्ट था। अब लास्ट देखते हैं टिंडल इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई स्टडीज में भी काम आएगा, और अभी भी समझ लिया तो भी बहुत अच्छा लिख के आओगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ मीडियम इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मान लो कि अच्छा आपने बहुत बार जब एक कमरे में मान लो कि एक रूम है ना, आप यहाँ पे फोटोज में भी देख सकते हो, और मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे एक खिड़की खुली हुई है, तो उससे जब कुछ लाइट रेज आती है, धूप की रोशनी आती है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है इनकी वजह से, और इसी की वजह से हम ये पार्टिकल्स देख पाते हैं। सो इसी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, लाइट बीम विजिबल इन डस्टी रूम, ठीक है। इसका फोटो मैंने आपको दिखाई दिया, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको जरूर देख लो। देन इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। रेटिना, ये स्क्रीन ऑफ आई होता है। प्यूपिल क्या होता है? ओपनिंग ऑफ आई होता है ना। उसके बाद आयरिस क्या है? कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, ठीक है। हमको दूर देखना है, पास देखना है, हमको बहुत छोटी चीज देखना है, तो ये आयरिस कंट्रोल करता है। देन डिस्पर्सन यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। देन रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये होता है हमारे चैप्टर खत्म। और जैसा कि हमारी एक रीत है कि हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते ही हैं वीडियो में, इस वीडियो को भी हम उसी रीत की वजह से फॉलो करेंगे। चलिए,
ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देन सेकंड है व्हाट इज मायोपिया, ड्रॉ रे डायग्राम एंड करेक्शन। थर्ड वन इज एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट विथ डायग्राम। फोर्थ है वाई इज स्काई लुक्स ब्लू, है ना, क्योंकि हमको पता है जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर होता है ना। फिफ्थ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जाने से पहले द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, आपको ऐसी वीडियोस हर दिन अपलोडेड मिलेगी। और स्पेशली इस फरवरी में, क्योंकि इस फरवरी में काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ तो मैं वीडियोस डालने का ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपसे मिलते हैं कल, और ऐसे ही बने रहो। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, सिर्फ साइंस ही नहीं, हम हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, सब कुछ इसी वन शॉट वीडियो में, वन शॉट स्टाइल में कंप्लीट होगा। ओके, तो बहुत बोल लिया मैंने भी, आप भी बहुत थक गए होंगे। अब इस वीडियो को एक बार और देख लेना रिवीजन के लिए, या फिर नोट बना लेना इसको देख के, और इसको रिवीजन करते रहना। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून।